नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नमाला 10 घातांक और घात। ठीक है, तो इसमें जो नई किताब आई है एनसीईआरटी की, उसी के अकॉर्डिंग हम पूरी प्रश्नमाला करेंगे। देखो, तो इसमें 2 प्रश्नमाला दी गई है, तो सारे हम प्रश्न एक एक करके सारे प्रश्न करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ये घातांक और घात का अर्थ क्या होता है। देखो, ये जिस प्रकार यहाँ पर संख्या लिखी गई है 4 और यहाँ लिखा है 5। इसमें देखो आधार होता है ना, ये होता है 4, इसमें आधार को बोलते हैं। आधार इसमें 4 है और घात क्या है इसके अंदर 5 है। ठीक है, अब 4 की घात 5 का अर्थ क्या है, यानी 4 को 5 बार लिखा गया है। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 की घात 5 का अर्थ है 4 को 5 बार लिखा गया है। ठीक है, आधार 4 है और घात क्या है इसके अंदर 5। इसको बोलते क्या है, 4 की घात 5 बोलते हैं। ठीक है, अब एक दो बातें आपको ध्यान रखनी, देखो साथ साथ बता देते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर देखो आधा समान हो, ठीक है, यहाँ लिख दिया 4 की घात 2, यहाँ लिख दिया 4 की घात 3, इन दोनों के आधार समान है यहाँ देखो, और बीच में गुणा का चिन्ह है। आधार समान है और बीच में गुणा का है, तो ये घातें क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। हो जाएगा 4 की घात 2 प्लस 3, यानी 4 की घात 5 बन जाएगा। बीच में गुणा का चिन्ह है और दोनों के आधार समान है, तो गुणा में घातें क्या कर जोड़ देते हैं, 4 की घात 5 बन जाता है। और अगर यही घातें भाग में दी गई है, 4 की घात 3 दिया गया है, 4 की घात 2, यहाँ देखो बीच में आधार है और बीच में भाग का चिन्ह भाग में दी गई है, आधार समान है, तो भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ लिख देते हैं 4 की घात 3 माइनस 2, 4 की घात 1 हो जाता है। ऐसी थोड़ी बहुत बातों का आपको ध्यान करना है। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, और आधार समान है, भाग में घातें क्या होती है, घटती है। ठीक है, अगर देखो एक बार ये लिख दिया 4 की घात 2 लिख दिया, x की घात 2 लिख दिया, यहाँ देखो दोनों के घातें समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है, और घातें समान है, दोनों के आधार भी क्या होंगे, समान, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसी कुछ 2-3 बातें आपके आगे आएगी, तो इन बातों को ध्यान करना है। देखो, अब हम देखो सारे प्रश्न करेंगे एक एक करके, शुरू करें। पहला दिया गया मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। एक बात ध्यान करनी है कि अगर घातें अंश और हर में चेंज करते हैं तो उनका चिन्ह क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। घातों को अंश से हर में लेकर आ जाओ, हर से अंश में लेकर जाओ, तो घातें में क्या हो जाता है, घातों का घातें समान रहती है, घातें वही रहती है, लेकिन घातों का चिन्ह बदल जाता है। इस प्रकार इसके बटा में क्या मान लो आप, 1 मान लो। अब जैसे ही घात नीचे लाएंगे ना, तो 1 बटा यहाँ क्या हो जाएगी, 3 की घात 2 प्लस का बढ़ जाएगी। अभी माइनस की है, जैसे इसको हर में लाएंगे ना, घात प्लस की बढ़ जाएगी, तो ये मान आ जाएगा 1 बटा 3 इंटू 3, तो मान आ गया 1 बटा 9। ऐसे कर देते हैं। अब इसमें भी बटा में 1 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 बटे -4 की घात 2, -4 इंटू -4, 1 बटा -4 गुणा करेंगे, ये आ जाएगा प्लस का थोड़ा। गुणा का नियम यह याद रखना आपको, यहाँ दो को चिन्ह दोनों के समान है, तो गुणा में चिन्ह समान उत्तर प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, और असमान है उत्तर माइनस में लिख देंगे। यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस छोड़ा आ जाएगा, अगर माइनस प्लस होता है तो माइनस छोड़ा लिख देते हैं। इस प्रकार थोड़ी बातों का ध्यान करेंगे। उसके बाद में आगे लिखा है, इसमें देखो 1 बटा तो उल्टा कर दो इनको, 2 बटा 1 की घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखो 2 में 1 का भाग 2 बार, यानी 2 की घात 5। अब 2 को 5 बार रख दो, देखो ये 5 बार रख दिया, तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखो 32। या देखो पहले के तीनों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। आगे सवाल नंबर 2 का पहला, -4 की घात 5। अब देखो प्रश्न 2 में ये लिखा गया है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक रूप में लिखो, यानी इसको धनात्मक घातांक रूप में लिखना है, घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, इसको सरल करना है केवल। दूसरा ये लिखा है 1 बटे 2 की घात 3, और यहाँ घात ये 2। ठीक है, कर रहे हैं। देखो इस प्रश्न को आपको जानना चाहिए कि यहाँ आधार 4 है, -4 है, आधार -4 है, घातें दोनों अलग अलग है, और बीच में भाग का चिन्ह है, तो ये जानना चाहिए। आधार अगर समान है, भाग का चिन्ह है, आधार समान है, तो भाग में घातें हमेशा क्या होती है, घटती है। यहाँ लिख देंगे -4 की घात 5 -8, तो
यहाँ बजाएगा -4 की घात -3। अब प्रश्न में लिखा है घात को धनात्मक रूप में लिखो, तो क्या करेंगे, देखो इसको ये अभी अंश में इसको हर में लेकर चले जाओ, ठीक है। यहाँ बटा में क्या मान लो, 1 मान लो, ऊपर हो जाएगा 1/-4 की घात क्या हो जाएगा 3। ये घातें धनात्मक लिख दी, यहाँ तक आपको करना, आगे हल नहीं करना है। ये लिखा है इसको धनात्मक घातांक रूप में लिखो। अब देखो 1 की घात 2 का मान तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2 की घात 3 पर और घात 2 है, यानी 2 की घात 3 की घात 2 है। तो एक ध्यान रखना, अगर घात पर घात है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो 2 की घात हो जाएगा 3 × 2, तो मान हो गया 1/2 की घात 6। ये इसका आंसर है। घात पर ये घातें देखो धनात्मक रूप में पहले लिख दी गई है, आगे इसको हल नहीं करना है। और घात पर अगर घात आ गई है तो क्या घातें आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। आगे करते हैं सवाल नंबर इसका तीसरा, दूसरे का तीसरा पॉइंट। -3 की घात 4 और गुणा में लिखा गया है 5 की घात 5/3 की घात 4, ये लिखा गया है, ठीक है। और चौथा लिखा है 3 की घात -7, 3 की घात -10 और गुणा 3 की घात -5। करते हैं हल, देखो दोनों को कैसे करते हैं। ये देखो -3 की घात 4 है, अगर माइनस के चिन्ह को 4 बार रख दो तो प्लस में आ जाता है, ध्यान होना चाहिए आपको। अगर माइनस चिन्ह को आप किस में लिख दो, 4 बार लिख दो, माइनस इंटू माइनस, ये लिख दो, देखो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो ये मान किस में आता है, देखो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और ये भी माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, वापिस प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखो 3 की घात -3 की घात 4, तो ये प्लस का देखो 3 की घात 4 बढ़ेगा, और 5/3 की घात क्या देखो 4, ठीक है। यहाँ देखो 3 की घात 4 है, और यहाँ देखो दोनों ही घात अलग अलग है, तीनों अलग अलग कर लो। देखो यहाँ पर 5 की घात 4 लिख लो और 3 की घात भी 4 कर लो, 5 की घात 4। अब यहाँ देखो आधार 3 है, आधार 3 है, ठीक है, और यहाँ दोनों की घात 4 है। ये दोनों भाग में दिए गए हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए आधा समान है, भाग में है तो घातें क्या होगी, हमेशा घटेगी। तो आ जाएगा 3 की घात 4 -4 इंटू 5 की घात 4, अपने जगह रख दो। ये 3 की घात 0 का मान 1 आ जाएगा, 5 की घात 4, तो इसका आंसर 5 की घात 4 आएगा। यहाँ देखो वही बात है, तीनों के क्या देखो, दोनों के आधा समान है और भाग में घातें घटेगी, तो 3 की घात -7, ठीक है, और ये -10 घटा दिया देखो, ठीक है। और यहाँ गुणा लिख दो आगे, 3 की घात -5, ये -7 में से -10 घटाया गया देखो, ये आ जाएगा 3 की घात -7 + 10 आ जाएगा, और गुणा 3 की घात -5, ये आ जाएगा 3 की घात 3 इंटू 3 की घात -5। अब यहाँ देखो दोनों के आधार समान है, गुणा का चिन्ह है, तो आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती है, ठीक है। तो आ जाएगा 3 की घात 3 -5, जोड़ दिया, देखिए जोड़ा है तभी यहाँ घटा, प्लस का 5 होता है, देखो जोड़ा गया तो 5 का -5 का 5 रख दिया है, इसका उत्तर आ जाएगा 3 की घात -2। घटाएंगे देखो 5 में से 3 गया 2 बचेगा, संख्या बड़ी माइनस के तो माइनस का, इसके बटा में 1 मान लो। अब घात को आपको जाना चाहिए, अंश को हर में चेंज करते हैं, हर को अंश में चेंज करते हैं तो घातें प्लस बन जाती है, देखो तो ये हो जाएगा 3 की घात क्या हो जाएगा 2। यही क्या देखो इसका आंसर है, मान हो गया ये देखो। ये हो गया दूसरे का चौथा। पांचवा और देखते हैं, देखो एक हाँ 2 की घात -3 है, 2 की घात -3 गुणा 7 की घात -3, घातें माइनस के प्लस बनाते हैं, देखो इसके बटा में 1 मान लो, इसके बटा में 1 मान लो, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की घात 3, घात प्लस की हो जाएगी, 1/-7 की घात क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ एक बात देखते हैं, देखो घातें इनकी समान है, आधार अलग अलग है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ क्या होगा, देखो घातें तो घातों को आप एक बार रख दो और आधार वापस में गुणा कर दो, ये हो जाएगा -14, उत्तर आ जाएगा -14 की घात क्या बन जाएगा 3 की, इसका आंसर है।
3 घात है इसे रख दिया, -7 को 2 से गुणा किया, माइनस से उतरा जाएगा 1/-14 की घात 3, ये इसका आंसर है। तो अगर घातें समान है और बीच में गुणा का चिन्ह, आधा गुणा कर दो आपस में, आधा समान है बीच में गुणा का चिन्ह, घातें जुड़ जाती है आपस में, ठीक है। यहाँ 2 2 होता तो यहाँ क्या हो जाता, 2 की घात 6 बन जाता देखो, लेकिन यहाँ अलग अलग है तो गुणा कर दो, 2 × -7 -14 की घात 3, ये दो दूसरे का 5वां हो गया। हो गए प्रश्न सारे देखो। आगे करते हैं सवाल नंबर तीसरे का पहला, यहाँ करते हैं तीसरे का दूसरा। 3 की घात 0, ठीक है। आगे लिखा है गुणा 2 की घात 2, ठीक है। दूसरा लिखा है 2 की घात -1, 4 की घात -1 और आगे भाग 2 की घात -2, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा क्या लिखा, तीसरा यहां कर लेते हैं देखो। तीसरा लिखा है 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात भी -2 है, प्लस 1/4 की घात भी -2 है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चौथा यहाँ कर लेते हैं। चौथा है 3 की घात -1, 5 की घात -1, 4 की घात -1 और यहाँ 5 की घात -1, इन सब की घात क्या है देखो 0 घात है, ठीक है। ये दिया गया है। पांचों बाद में करेंगे देखो, 4 तक करते हैं। कोई संख्या की घात 0 है तो इसको मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, याद रखो आप। 1 प्लस ये घात प्लस में करेंगे, इसके बटा में 1 मान लो, आ जाएगा 1/4 गुणा 2 की घात 2 का मान क्या होता है, 2 × 2 4 हो जाएगा। इनका देखो 4 लघुत्तम आ रहा है, यह आ जाएगा 4 + 1 × 4। यहाँ देखो 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, यहाँ भाग में 4 है, गुणा में 4 कट गया 4, आंसर क्या आ जाएगा 4 + 1 5 आ जाएगा। इनको करते हैं देखो, ये आ जाएगा 1/2 की घात 1, 1/4 की घात 1, ठीक है। और यहाँ भाग का चिन्ह है और 1 उल्टा कर दो इनको, 1 क्या आ जाएगा 2 की घात 2 आ जाएगा। इनका मान आ जाएगा 1/8, ठीक है। अब भाग गुणा में लेकर आ जाओ भाग को, तो भाग गुणा में लाते हैं ना तो क्या आगे से उल्टा कर दो, ये क्या आ जाएगा 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मान 4/1 आ जाता है। अब देखो ये आ जाएगा 4/8, तो मान इसका आएगा 1/2, ये इसका आंसर है। पहले 1/2, 1/4 और ये 1/2 की घात 2, यानी घातों को पहले प्लस में कर लिया है। अभी ये देखो गुणा का चिन्ह, प्लस का चिन्ह बीच में नहीं है। गुणा का चिन्ह तो 1 को 1 से गुणा किया, 2 को 4 से, यानी 2 की घात 2 का मान 1 होगा, 2 की घात 1 का मान 2, 4 की घात 1 का मान 4 8। और अब भाग में गुणा में लेकर आ जाओ, उल्टा कर दो, 2 की घात 2 यानी 2 × 2 का मान 4 होगा, 4/1 तो आ जाएगा 4/8, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, मान आ जाएगा 1/2। अब इसमें देखो करते हैं माइनस प्लस के बनाते हैं, उल्टा कर दो देखो इनको, 2/1 की घात क्या हो जाएगी देखो 2, 3/1 की घात 2, 4/1 की घात 2, 2/1 मान 2 होता है, ठीक है। यहाँ 2 की घात 2 हो गया, यहाँ 3 की घात 2 हो गया, 4 की घात 2 हो गया, ये 2 × 2 बन गया है और ये 3 × 3 हो गया है, 4 × 4 हो गया। तो मान ये देखो 4 हो गया और ये हो गया 9 और ये 16 जोड़ दो इनको, 16 9 25, 4 कितने हो गए 29, ये इसका आंसर है देखो। अब इनके सब की घात देखो 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए, कोई संख्या घात 0 आई है तो इसका आंसर क्या आएगा पूरे का 1 आंसर आ जाएगा। कोई संख्या की घात अगर 0 आई हुई है तो आंसर पूरा क्या होगा 1 होगा, इसका आंसर भी 1 होगा। आगे करते हैं इस तीसरे का 5वां। यहाँ पर दिया गया इसकी घात 2 लिखी गई। एक बात ध्यान करेंगे देखो, पहले घातों क्या कर दो है ऋणात्मक प्लस में कर लो। ऐसे कैसे करेंगे देखो, यहाँ आ जाएगा 3/-2 कर दो इनको, यानी माइनस जगह रहना तो 3/2 कर दो और ये घात क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी।
और यहाँ घात लगा दो 2। अब घात पर घात है, घात है आपस में गुणा हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 की घात क्या होगी ये, देखो 2 × 2 4 हो गया, -3 को 4 बार रख दो, ये देखो 4 बार रख दो, 2 को भी 4 बार रख दो, गुणा कर दो, देखो माइनस 4 बार है तो इसका मान प्लस आएगा, देखो माइनस माइनस को गुणा किया प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, अब प्लस इंटू प्लस क्या प्लस ही होता है। और अब ये देखो 3 9 27 81, मान 81 बटे ये गुणा करेंगे, देखो 2 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से उत्तर आ जाएगा 81/16, इसका आंसर। तीसरा प्रश्न पूरा हो चुका है, आगे करते हैं चौथा। चौथा का पहला पॉइंट करते हैं, देखो मान ज्ञात करना है, इन्हें पूरा हल करना है इसका। 8 की घात -1, 5 की घात -3 और 2 की घात -4, ये देखो चौथे का पहला है। और दूसरा लिखा है 5 की घात -1, 2 की घात -1 और आगे लिखा है 6 की घात -1, गुणा का चिन्ह है बीच में। करते हैं देखो दोनों को। चौथे में ये 2 ही पॉइंट दिए गए हैं। पहले इन घातों क्या कर दो आप, प्लस में कर दो, तो घातों को अंश हर में लेकर आ जाओ, और हर को अंश में लेकर घातें क्या हो जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा, घातों का प्लस बन जाएगी। 2 की घात 4 ऊपर लिख दो प्लस की, ये दोनों माइनस की है नीचे लिख दो, 8 की घात 1 और 5 की घात 3, 2 को 4 बार रख दो, ये देखो 4 बार रख दिया, 8 को 1 बार रख दो और 5 को 3 बार रख दो। अब गुणा करेंगे 2 2 4 4 को 2 8 से 8 हो गए गुणा करने पर, तो ये 8 से 8 क्या हो जाएगा, ये कट गया। और 8 इसमें 1 बार देखो, 8 की घात है 8 1 बार आ जाओगे, 8 इसमें 1 बार 8 से कट गया, ये 8 2 4 बार था, 8 1 बार है, 5 की घात 3। अब मान क्या आ जाएगा, देखो ऊपर 2 बचा है और 5 को 5 से 25, 25 को 5 से गुणा 125, उत्तर आ जाएगा 2/125। 2 की घात 4 ऊपर रख दिया है, 8 की घात 1 है, 5 की घात 3 नीचे रख दिया है, 2 की घात 4 को 2 बार 4 बार रख दो, 8 1 बार रख दो, 5 3 बार रख दो, ये गुणा करेंगे 8 हो रहा है तो 8 से कट गया 8 और 2/125 आ गया। इसमें क्या होगा, देखो इनको इसके बट्टा में 1 मानो, पहले घातों प्लस में करो, 1/5 की घात 1, 1/2 की घात 1 इंटू 1/6 की घात 1, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ गया 10। 5 की घात 1 का मान 5 होता है और गुणा लगा दो 1/6, तो मान आ जाएगा इसका 1/60, ये इसका आंसर है। 5 की घात 1 का मान 5 ही होता है, 2 की घात 1 का मान 2 होता है, तो 10 हो जाएगा देखो, और इंटू 6 की घात 1 का मान 6। अब देखो 1 को 1 से गुणा किया 1 और 10 को 6 से गुणा किया 60, उत्तर आ जाएगा 60। दूसरा हो गया कंप्लीट। पांचवा करते हैं, देखो आगे पांचवा क्या लिखा है, 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर में लिखा है 5 की घात 5। इसमें आपको m का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो m का मान, तो पहले आपको ये ध्यान करना है कि भाग का चिन्ह है, आधा समान भाग में घातें घटती है, तो आ जाएगा 5m माइनस क्या लिख देंगे, m में से -3 घटा देंगे बराबर 5 की घात 5। यह आ जाएगा m माइनस प्लस का 3 बराबर 5 की घात 5। अब यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ दोनों के आधा समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है, आधा समान है, बराबर का चिन्ह है, तो आधा समान घातें भी क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ आ जाएगा m + 3 बराबर 5, m बराबर 3 का पक्षांतरण करेंगे 5 - 3, m का मान आ जाएगा 2। ये देखो इसका आंसर है, ये पांचवा प्रश्न पूरा हो गया। आगे करते हैं सवाल नंबर 6 करते हैं। देखो आगे 6 में मान ज्ञात करना है, 1/3 की घात -1 लिखा है, उसके बाद में -3 है, 1/4 की घात भी -1 लिखा है, ठीक है। और आगे यहाँ घात इसकी लिखी है, दोनों की -1 लिखी है। -1 को तो बाद में हल करेंगे, पहले घातों को प्लस में कर लो इनको, यह क्या आ जाएगा, देखो 3/1 की घात +1 हो जाएगी, देखो ये, और यहाँ 4/1 की घात क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। 3/1 का देखो मान 3 ही होता है, 4/1 का मान 4 ही होता है, इसकी घात यहाँ -1 है, ठीक है। यहाँ क्या लगा दो, देखो आगे घात माइनस की लगा, यहाँ बचेगा -1 की घात क्या हो जाएगा, -1। अब आपको जाने घातें किस में है, देखो अभी ये माइनस में,
प्लस कर लेते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखो उल्टा कर दो तो 1/-1 की घात क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा -1, उत्तर आ जाएगा, पूरा उत्तर -1 आएगा। इस घातों को नीचे लेकर गए तो घात प्लस की बन गई है, -1 की घात 1, -1 को एक बार रख दिया है, अब 1/1 का मान 1 हो गया है और माइनस से माइनस रह गया, उत्तर आ गया इसका -1। ये हो गया छठे का पहला। छठे का दूसरा करते हैं, देखो आगे। पांच बट्टे 8 की घात -7 गुणा लिखा है आगे 8/5 की घात 4। ठीक है, ये लिखा, हल करना है, इनको मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, पहले बताया घातों प्लस में कर लो तो 8/5 की घात हो जाएगा 7 और यहाँ 5/8 की घात हो जाएगा 4। पूरा मान ज्ञात करना है। 8 को 7 बार रख दो, 3 4 5 6 7, 5 को भी 7 बार रख दो, देखो 4 5 6 7, 4 5 6 7, 2 4 3 7, 5 को 4 बार रख दो। ठीक है, 8 को भी 4 बार रख दो आप, ये कट गए, देखो चलो 5 भी कट जाएंगे, देखो ये कट गए। गुणा कर लो 64 को 8 से गुणा करेंगे आ जाएगा 512, 25 और 25 को 5 से गया 100, उत्तर आ जाएगा 512/125। ये इसका आंसर देखो, हो गया उत्तर। ये हो गया सातवां छठे का दूसरा। अब आगे करेंगे सातवें का पहला। तो सातवें पहले लिखा 25 इंटू ए की घात -4, 5 की घात -3 इंटू 10 इंटू -8। सरल कीजिए, सरल करना है। देखो इसके घातों को पहले क्या किस में कर लो, प्लस में कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 25 इंटू ये 5 की घात, देखो 3 प्लस का ऊपर जाने पर है, और ये टी की घात 8 हो गया, ये बट्टा में चला जाएगा टी की घात 4 और यहाँ 10 बचा केवल 1। घातों को पहले प्लस में कर लिया, 25 अपने जगह है, 10 अपनी जगह रह गया है, 5 की घात ऊपर भेज दिया है, टी की घात 8 ऊपर भेज दिया है, टी की घात 4 को नीचे भेज दिया है। अब 25 रख दो, 5 को 3 बार रख दो, टी को क्या रख दो आप, टी को 8 बार रख दो, देखो 2 3 4 5 6 7 और 8। टी को 4 बार रख दो, 2 3 4 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखो ये 4 बार टी है, ये तो कट जाए, ऊपर से कट जाएंगे, देखो कट जाएंगे, काट दिया है, और ये 2 बार गया आगे। अब गुणा कर लो इनको, ये हो गया 25 125 और 5 गुणा किया 625 और बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक है, और टी कितना 4 बचा है, तो मान आ जाएगा टी की घात, उत्तर आ जाएगा 625, टी की घात 4/2। ये इसका आंसर है, देखो हो गया। ये सातवें का पहला। कुछ नहीं करना है, घातों को प्लस में कर लो और बाद में 5 को 3 बार रख दो, टी को 8 बार रख दो, टी को 4 बार रख दो, 10 रख दो, काट दो, उत्तर आ जाएगा 625/2, टी की घात 4। ये इसका आंसर है। अब इसका करते हैं आगे सातवें का दूसरा लास्ट प्रश्न है। 3 की घात -5, 10 की घात -5। ठीक है, 5 की घात -7। ठीक है, और आगे लिखा है 6 की घात -5। हल करते हैं, देखो इनको। 3 की घात -5, 10 की घात -5, 125 से 5 की घात -7, 6 की घात यहाँ 5 की घात -7 है। 5 की घात 7 ऊपर लिखेंगे प्लस की हो जाएगी, 6 की घात 5 प्लस की आ जाएगी और गुना 125। 3 की घात 5 बट्टे प्लस में आ जाएगा, 10 की घात 5 प्लस में आ जाएगा। 5 को 7 बार रखो, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, 1 2 3 4 7। 6 को 5 बार रख दो, 3 बार 4 बार और 5 बार, और गुणा कर दो 125 और बटे 3 को 5 बार रख दो आप, 3 को 5 बार, ये 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार रख दिया 5 बार।
10 को 5 बार रख दो, देखो 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार, काट दो इनको। ठीक है, ये देखो 5 में 5 का भाग 1 बार, 10 में 2 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार, 10 में 2 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार, 10 में 2 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार, 10 में 2 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार, 10 में 2 बार, कट गया। 3 और 2 गुणा किया 6, ये 6, 3 और 2 गुणा किया 6, ये 6 से कट गया, 3 और 2 गुणा किया 6, ये 6 से कट गया, 3 को 2 से गुणा किया 6, ये 6 से कट गया, 3 को 2 से गुणा किया 6, ये 6 से कट गया। अब क्या संख्या बची, गुणा करो, देखो नीचे सब कट गए, ऊपर बचा 125 इंटू 25, 125 इंटू 25, ये मान आ जाएगा 3125। ये क्या देखो इसका आंसर है। इस प्रकार हम एक एक करके सारे प्रश्न कर चुके हैं। देखो तो घातांक और घात की प्रश्नमाला जो 10.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। देखो आगे की वीडियो हम 10.2 शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।